नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी को सावन शिवरात्रि व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए, मैं पूजा पाठ अपना कर ली हूं, सोचिए आपके साथ शेयर कर दूं। जो लोग शाम को पूजा करेंगे वो इस विधि से कर लेंगे। और पारण आप लोग पूछे दीदी कब करें, अमावस्या लग जा रहा है तो फिर हमें पारण कब करनी चाहिए शिवरात्रि व्रत की, वो भी आपको बताऊँगी। ध्यानपूर्वक सभी बातें आप लोग समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले तो देखिए, यहाँ मैं मिट्टी से शिवलिंग बना ली हूँ गमले में ही, जो कि अपने पिछले वीडियो में मैं समझा चुकी हूँ, आपको सब पूजा विधि दिखा चुकी हूँ। फिर भी आज पूजा कर रही थी तो सोची कि वीडियो बना लूँ। आप लोग इस विधि से भी कर सकते हैं और अपना नाम, स्थान और अपना गोत्र बोलकर संकल्प लेकर ही हमें पूजा प्रारंभ करनी है। तो मैं अपना नाम गोत्र बोलकर पूजा प्रारंभ कर ली और गमले में बहुत ही आसानी से हम पूजा पाठ कर लेते हैं। मंदिर भी अगर आपको जाना है तो मंदिर भी जा सकते हैं, लेकिन पार्थिव शिवलिंग आज बनाकर हमें पूजा करनी चाहिए। उसके बाद से हम भगवान का जल से, साधारण जल भी आप लोग ले सकते हैं या गंगा जल ले सकते हैं, मिश्रित कर सकते हैं, उससे हम अभिषेक करेंगे। उसके आगे दूध से, आप दही से, शहद से, जो भी चाहें आप सभी कुछ लेकर, और फल के रस से भी आप लोग पूजा कर सकते हैं। जो भी फल का रस, गन्ने का, ये सब मिल जाता है। उसके बाद फिर हम जल से करके और यहाँ चंदन लगाएंगे। तो मैं त्रिपुंड बना रही हूँ। आप लोग इस विधि से चंदन, पीला या सफ़ेद चंदन लगा लीजिएगा। आज सभी सामग्री मुझे मिल गई थी। यहाँ मैं भस्म लगा रही हूँ, आप लोग भी भस्म लगा सकते हैं। अगर मिल जाता है जो चीज़ें मुझे, वो सभी चढ़ाती हूँ। नहीं मिलता है तो कम चीज़ों के साथ भी मैं पूजा करती हूँ। और देखिए, यहाँ बेलपत्र चढ़ा रही हूँ। राम राम लिख कर भी चढ़ा सकते हैं या चंदन लगा कर भी। उतना अच्छा तो मुझे नहीं मिला, बड़ा ही मुश्किल से मिल रहा है। कटा तो नहीं है लेकिन पत्ते उतने अच्छे नहीं हैं, थोड़ा बहुत छेद जैसा मुझे लग रहा था। फिर भी क्या करूं, मजबूरी में चढ़ाई हूं। और यहाँ पर मैं भगवान को गुलाल चढ़ा रही हूँ, अबीर जिसको कहते हैं, अबीर हम चढ़ा सकते हैं, सिंदूर नहीं शिव जी को चढ़ाते हैं। और मन में आप लोग जैसे भगवान को ओम नमः शिवाय या कोई गाना भी गाते गाते हमें पूजा करनी चाहिए, ठीक है। और ये है, देखिए इसको क्या बोलते हैं, भांग। भांग मुझे देखिए हर चीज़ कोशिश की हूँ कि मिल जाए। आप चाहे तो जल में, दूध में डालकर भी भांग से डायरेक्ट अभिषेक कर सकते हैं, क्योंकि मंदिरों में काफ़ी भीड़ होने की वजह से एक एक चीज़ हम नहीं चढ़ा पाते हैं। या अलग से भी आप लोग भांग इस प्रकार से भगवान को अर्पित कर दीजिएगा। जो मुझे मिल गया है, देखिए इस बार बहुत सारी चीज़ें मिल गई हैं, वो सब चीज़ें चढ़ा रही हूँ। और उस दिन पूजा के लिए बहुत सारी चीज़ें अभी लाई नहीं थी, तो कम सामग्री के साथ भी हम कर सकते हैं और मिल जाता है तो करनी चाहिए। अक्षत भी मैं भगवान को चढ़ा दी, और खंडित अक्षत बचे तो ज़रूर बचाइएगा, मतलब सीधा ही चावल हमें चढ़ानी चाहिए, साबुत। और उसके बाद से हम भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे। जो भी चीज़ें आपको मिल जाती हैं वो ज़रूर चढ़ाइए। यहाँ कलावा भी मैं भगवान को अर्पित कर दी, और जो नहीं मिलती है उसके बिना भी हमें पूजा करनी चाहिए। तो सोची कि पूजा मैं कर लूँ भगवान का, और आप लोगों के साथ शेयर भी कर दी, क्योंकि डायरेक्ट बोलती तो फिर पूजा में मन नहीं, मतलब उतने ध्यान से हम नहीं कर पाते। तो पीछे से देखिए मैं वॉइस ओवर करके ये वीडियो डाल रही हूँ। और यहाँ दीपक प्रज्वलित करके नीचे रखी थी पहले से ही। पूजा प्रारंभ करने से पहले आप दीपक प्रज्वलित करके रख लीजिए, क्योंकि दीपक जो है ना साक्षी होता है पूजा पाठ का। और यहाँ पर आप मिश्री या बतासे या चीनी, ये सभी चीज़ें, या ये लच्छेदाना, ये सभी चीज़ें भगवान को अर्पित कर सकते हैं। तो जो मेरे पास था वो मैं लच्छेदाना चढ़ा दी। और यहाँ पर सिक्का चढ़ाई हूँ, मुद्रा, मतलब आप लोग दक्षिणा के रूप में सिक्का ही चढ़ाते हैं भगवान को, क्योंकि पानी से, मतलब जल से वो गीला हो जाएगा। तो सिक्का चढ़ा दीजिएगा और दान पेटी में आप लोग डाल सकते हैं। और उसके आगे हम भगवान को, देखिए आप फल में जो भी सीजनल फल हो, केला, सेब, आम, जो भी मिलता हो आपको आसानी से, वो सभी चीज़ें हम चढ़ाकर शिवरात्रि की मैं आज पूजा कर ली, घर में कर ली हूँ। और शाम को मंदिर जाऊँगी, मंदिर नहीं गई थी, अभी शाम को जाऊँगी, भगवान का पूजा करके आऊँगी। तो सोचिए कि पार्थिव शिवलिंग आज के दिन बनाना बहुत ही अच्छा होता है और पूजना। और यहाँ धूप बत्ती भी मैं भगवान को दिखाकर और फिर यहाँ रख दे रही हूँ। और आप लोग भी इस विधि से, जो लोग शाम को, ऐसे शिवरात्रि के दिन हम लोग तो सुबह ही पूजा करते हैं, कुछ लोग प्रदोष काल में करते हैं, 4 पहर में करते हैं। 4 पहर का टाइमिंग मैं डाल दूँगी, पहला वीडियो तो डाली थी, 4 पहर का टाइमिंग यहाँ लगा दूँगी। आप 4 पहर में भी इस प्रकार के पार्थिव शिवलिंग बनाकर और पूज सकते हैं घर में आसानी से, ठीक।
ठीक है। और सुबह पूजा करते हैं तो शाम को विसर्जन कीजिएगा, और शाम को करते हैं तो अगले दिन आप लोग विसर्जित कीजिएगा, अगर थाली में करते हैं तब, ठीक है, किसी पात्र में रखकर। गमले में करते हैं तो मान लीजिए कि दीपक जब आपका ठंडा हो जाता है, तब आप लोग शांत हो जाता है, तब इसी गमले में आप लोग विसर्जन कर सकते हैं, ये भी बता दिए। और आप लोग बोलते हैं दीदी हाथों से थोड़ा दबाना पड़ता है, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा अधिक जल डाल के और थोड़ा बहुत दबाना पड़े तो हल्का सा दबाकर और फिर आप जैसे इसी में विसर्जित कर सकते हैं। सारी बातें समझ में आ गई। और यहीं पर आप लोग भगवान का कोई चालीसा पढ़ना है तो, या आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है तो यहीं पर गिन कर आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद हम भगवान की आरती करेंगे। कथा वगैरह सुनना है तो यहीं पर बैठकर सुन सकते हैं। देखिए, घंटी वगैरह बजाकर हमें पूजा कर लेनी है। घर में कोई पुरुष है तो शंखनाद भी करवा दीजिए। उसके आगे आप इस दिया से भी भगवान की आरती कर सकते हैं, या आप अलग से कपूर जलाकर भी आप लोग आरती कर सकते हैं। आज शिवरात्रि थी तो मैं सोची कि अलग से ही ओम जय शिव ओमकारा प्रभु हरि शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरिधान। और इस विधि से मैं आरती कर ली। और आप चाहें तो जो दिया जल रहा है उससे भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार करके और फिर हम जो है व्रत रखेंगे, और जो भी फल फलाहार है आप लोग कीजिएगा। पूजा पाठ करके भगवान का आशीर्वाद लेकर, माता गौरी से आशीर्वाद लेकर हम अपना फलाहार करेंगे। दिन में आप लोग सो सकते हैं। और पारण नियम है कि अगले दिन हमें करनी चाहिए, सूर्योदय के बाद ही करनी चाहिए। तो इस बार अमावस्या तिथि 2:30 बजे भोर से लग जा रही है, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि आप जैसे 12 बजे रात के बाद पारण आप लोग कुछ मीठा खाकर, अनाज ही खाइएगा, सेवई पूड़ी हो गया, खीर पूड़ी हो गया, जो भी हो गया, अन्न खा लीजिएगा, लेकिन मीठा खाइएगा, नमक मत खाइएगा। ऐसे इस व्रत में हम फलाहारी ही 24 घंटे का व्रत रखते हैं, लेकिन इस बार अमावस्या में पारण नहीं करेंगे। तो 12 बजे रात के बाद आप लोग कुछ भी मीठा खा सकते हैं, बनाकर रख लीजिएगा। आप लोगों का ये प्रश्न था, सोची कि बता दूं। और भगवान को जो भी चीज़ें चढ़ाई हैं वो आप लोग किसी भी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। पैसा को दान पेटी में डाल दीजिएगा। और कलावा जो है उसको आप लोग अपने पति के हाथों में बांध सकते हैं, चंदन लेकर तिलक लगा सकते हैं, और कलावा बांधकर आशीर्वाद के रूप में आप लोग उनको बांध सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आप नहीं मतलब बांधना चाहते तो आप लोग विसर्जित भी कर सकते हैं। और आप चाहे तो जनेऊ भी भगवान को चढ़ा सकते हैं। मैं नहीं चढ़ाई हूँ। पहले तो पारण के लिए आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे और जनेऊ नहीं चढ़ाई हूँ। बहुत सारी बहनें पूछने लगती है दीदी जनेऊ का क्या करे क्या करे। तो हम लोग तो चढ़ाते हैं तो उसका मतलब उसको पहन लेते हैं हमारे घर के पुरुष, और आप लोग चाहे तो किसी जो पहनता उनको दे सकते हैं या विसर्जित भी कर सकते हैं। इसलिए मैं जनेऊ स्किप कर दी, बोली कि फिर आप लोगों के बहुत सारे मतलब उस पर डाउट वाले प्रश्न आने लगते हैं। तो आशा करती हूँ कि सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी सावन शिवरात्रि व्रत से संबंधित। और इस विधि से हम पूजा करेंगे। अधिक चीज़ें हैं, अधिक सामग्री है तो वो सभी चीज़ें चढ़ाकर करेंगे, अगर नहीं है तो उसके बिना भी हम पूजा करेंगे। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो अगर पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।